कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा? कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा? तो इसका उत्तर है शंट फील्ड खुल जाने पर फ्लक्स का मान बहुत ही कम हो जाता है, जिससे मोटर की स्पीड बहुत ही अधिक हो जाती है। शंट फील्ड खुल जाने पर फ्लक्स का मान बहुत ही कम हो जाता है, जिससे मोटर की स्पीड बहुत ही अधिक हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। मशीन की दक्षता में क्या करने से उसकी दक्षता वृद्धि की जा सकती है? तो इसमें उत्तर है मशीन की दक्षता बराबर इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। मतलब आउटपुट इस प्रकार से, मतलब उत्तर ये है, इस प्रकार से मशीन की दक्षता में वृद्धि हानियाँ कम करने से होती है। मशीन की हानियाँ जितनी कम होगी उतनी आउटपुट उतनी ही अधिक होगी, जिसके कारण मशीन की दक्षता अधिक होगी। मतलब जितने लॉसेस कम होंगे उतने ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। और दूसरा है किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को विपरीत कर दिया जाता है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को विपरीत कर दिया जाता है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा या क्षेत्र धारा किसी एक को बदलना आवश्यक है, लेकिन सप्लाई संयोजकों के बदलने से घूर्णन दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि दोनों कुंडलियों में धारा की दिशा बदल जाती है। अर्थात मोटर पहले की ही दिशा में चलती रहेगी। चारों विकल्पों में कोई भी विकल्प नहीं है। दूसरा है वह डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, क्या कहलाता है? वह कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? उत्तर है वह डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, दिश धारा मोटर कहलाती है। मतलब डीसी मोटर कहलाती है। डीसी डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है जिसे जब वैद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तब वह उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। और यहाँ एक और है, एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिष्ट धारा डीसी में दिया जाता है। डीसी मोटर में दिया जाता है। जब किसी धारा वाहक करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा जाना जाता है। डीसी मोटर का ईएमएफ, बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? The back EMF of a DC motor depend on
किस पे डिपेंड करता है किसी डीसी मोटर का बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? उत्तर, डीसी मोटर का बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। डीसी मोटर का बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। संयोग पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में परस्पर बदल करके प्रभावित ढंग से विपरीत की जा सकती है। संयुक्त पद कंपाउंड डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा आर्मेचर कनेक्शन को आपस में अदला बदली करके प्रभावित ढंग से विपरीत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर को किसके द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है? डीसी मोटर को कैसे सरलता से पहचाना जा सकता है? उत्तर है, डीसी मोटर को कम्यूटेटर द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कम्यूटेटर को छोड़कर शेष सभी एसी मोटर्स में प्रयोग की जाती है। तो डीसी मोटर हम लोग कैसे पहचानेंगे? डीसी मोटर में कम्यूटेटर को देख करके ही, कम्यूटेटर इसमें है तो हम लोग पहचानेंगे। दिष्टधारी मोटर में प्रवर्तक या स्टार्टर का उद्देश्य क्या है? दिष्टकारी मोटर में प्रवर्तक का उद्देश्य प्रारंभिक धारा को नियंत्रण करना है। दिष्ट मोटर के प्रवर्तक का उद्देश्य प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना है। अगला, यदि डीसी श्रेणी मोटर या डीसी सीरीज मोटर नो लोड पर प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा? यदि किसी डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पर स्टार्ट की जाती है तो क्या होगा? तो उत्तर है, यदि डीसी सीरीज मोटर शून्य पर प्रारंभ की जाती है तो वह खतरनाक गति पकड़ लेती है। लोड धारा बढ़ने से फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होती है और मोटर की स्पीड कम हो जाती है, अर्थात डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत खतरनाक गति पकड़ लेती है। डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जाता है? डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से किया जाता है। यदि डीसी मोटर में क्षेत्र धारा तथा आर्मेचर धारा को एक साथ विपरीत किया जाए तो मोटर की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग डीसी मोटर को कंट्रोल करने में किया जाता है? थायरिस्टर का प्रयोग से डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आजकल जैसे, ठीक है। अगला है, स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या क्या होती है? देयर आर नंबर ऑफ एंड प्लेट्स इन द स्टेटर। स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होते हैं, जिस पर बियरिंग लगे होते हैं तथा जिसके आर्मेचर शाफ्ट लगाया जाता है। डीसी जनरेटर में बुशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण, डीसी मोटर में एक्सिस टेंशन होने के कारण क्या होता है डीसी मोटर बुश में? तो उत्तर है, डीसी जनरेटर में बुशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती है तथा जनरेटर में लोड बढ़ने पर गति कम हो जाती है। यदि डीसी शंट मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसका फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा? इसका जवाब है, यदि डीसी मोटर नो लोड की अवस्था में कार्य कर रही है और फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए
तो मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी। मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है? तो इसका उत्तर है मोटर की रेटिंग एचपी में होती है तथा जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। डीसी मोटरों के प्रकारों का अनुभव के साथ मिलान। सीरीज मोटर ट्रैक्शन कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। शंट मोटर मोटर जनरेटर सेट के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर कहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ प्रारंभिक बल वगैरह होता है? डीसी सीरीज मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ उच्च प्रारंभिक बल अघूर्ण वांछित होता है। डीसी श्रेणी मोटर को बिना भार का प्रारंभ नहीं किया जाता है क्योंकि डीसी सीरीज मोटर की प्रारंभिक चाल अधिक होती है। डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग लोकोमोटिव अर्थात ट्रेन के इंजन में किया जाता है। एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है, क्यों? एक डीसी मोटर को हमेशा एक स्टार्टर से ही चलाया जाता है, क्यों? इसका उत्तर है एक डीसी मोटर सदैव स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है और निम्न प्रतिरोध के कारण स्टार्टर में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे मोटर को क्षति पहुंच सकती है। इनमें में डीसी मोटर की गति नियंत्रण प्रक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सी? वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल, परिवहन